ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हरिहर काका। कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? हरिहर काका संचयन। उसमें हमने आरोह में काफ़ी पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे हरिहर काका। हरिहर काका में जो पाठ है उसको लिखा है मिथिलेश्वर ने, अर्थात मिथिलेश्वर को पढ़ेंगे। 44-45 पेज पर निकालें आप, उनका थोड़ा परिचय है, थोड़ा देख लें, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। मिथिलेश्वर का जो जन्म है 1950 में हुआ बेटा, है ना, 1950 के अंदर, देश को आज़ाद होने के बाद। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन था 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बेसाडीह गांव में हुआ, अर्थात ये बिहार में इनका जन्म हुआ और 31 दिसंबर का दिन था। उस दिन 1950 का साल था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना, अर्थात एमए किया इन्होंने, पीजी किया हिंदी के अंदर, उसके बाद पीएचडी किया और फिर हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर हिंदी के प्राध्यापक बन गए। कहाँ पर? वहीं अपने कॉलेज के अंदर। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है, अर्थात जो आरा है बिहार के अंदर जिला है आरा, वहाँ पर ये रीडर होता है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होता है, उसके ऊपर होता है रीडर, तो वहाँ पर कार्यरत है। लेकिन अब तो 70-50 में पैदा हुए, 17 साल के हो गए, तो रिटायर हो गए मेरे हिसाब से। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है, अर्थात इनका जो लेखन है वो खास तौर से ग्रामीण आंचलिक जो क्षेत्र है वहाँ के जीवन पर रहा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्रोधों को उद्घाटित करती है, अर्थात जो भी कहानियाँ पढ़ते हैं हम इनकी, वो ग्रामीण जीवन के जो समस्याएं हैं उनके समाधान है, क्या क्या समस्याएं ग्रामीण जीवन के लोगों की, क्या क्या समाधान हो सकता है, आदि बातें जो ग्रामीण जीवन से संबंधित है वो हमको पढ़ने को मिलती है, जिनमें पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। अर्थात हमने सोचा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हमारा देश होगा, हमारे लोग होंगे, हमारे शासक होंगे, लेकिन उस तदुपरांत भी अभी हमारा जो जीवन है, गाँव का जीवन है, वो जटिल बना हुआ है। बदलाव के नाम पर हुआ ये कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए, अर्थात पहले भी शोषण हुआ था और आज भी शोषण हो रहा है, और वो जो शोषण के तरीके हैं वो बदल गए हैं। शोषण जानते हो आप, अत्याचार अन्याय जो भी होता है किसानों के ऊपर, उसकी बात है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बाबूजी, एक तो बाबूजी है, ये कहानी संग्रह इनके, बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो आपने, ये तो कहानी संग्रह बेटा इनके ना, और झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, अंत नहीं, ये इनका उपन्यास, वो क्या नाम से वो है, उपन्यास है इनके ना। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो मिलता है साहित्य का, वो भी आपको मिला है, और अन्य पुरस्कार जो यहाँ के जो मिलते रहते हैं वो भी आपको समय समय पर मिलते रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये इनका परिचय है। और आज हम पढ़ेंगे हरिहर काका। हरिहर काका भी एक प्रकार से ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है, और इसमें ग्राम की जो जीवन की जो समस्याएं होती है आती है, उन समस्याओं का वर्णन किया गया है। हरिहर काका एक पात्र है, मुख्य पात्र है इसके, और लेखक है मुख्य पात्र, और बाद में जुड़ते रहेंगे पात्र इसके अंदर, लेकिन पहले इसमें हरिहर काका का ही वर्णन है इसके अंदर। हरिहर काका 4 भाई थे, और 4 भाई में क्या नाम से ये दूसरे नंबर के थे। इनके कोई संतान नहीं थी, इनकी संतान जो भी हुई खत्म हो गई, बीवी खत्म हो गई, दूसरी शादी की वो भी खत्म हो गई, तीसरी इन्होंने की नहीं शादी, क्योंकि उम्र भी हो गई और मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो क्या नाम से इनका गड़बड़ हो गया, इसलिए इन्होंने शादी का विचार त्याग दिया। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे, और लेखक का और हरिहर काका का क्या ताल्लुकात रहा, क्या संबंध रहा, ये भी पढ़ेंगे बीच बीच में। तो लेखक का के पड़ोसी थे, और बचपन में इनका बड़ा लगाव था लेखक से, लेखक को घुमाया करते थे, खिलाया करते थे, उठाया करते थे, और बड़ा स्नेह था मतलब कहने का। तो ये कहानी बाद से शुरू होती है, जब लेखक वहाँ से पढ़ा के चले जाते हैं शहर को, और बहुत दिनों बाद जब आते हैं, काका जी बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं,
और वृद्ध होने के पश्चात तो वो कहानी है। हरिहर काका जो काका है, यहाँ से लेखक आते हैं इनके गांव में काफ़ी समय बाद और मिलने जाते हैं काका के यहाँ। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ, अर्थात उनके घर पे गए और घर से लौट करके अभी आए हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, अर्थात 2 दिन से लगातार जा रहे हैं काका के घर पे मिलने, लेकिन न तो कल ही कुछ कह सके और न आज ही। लेकिन काका की स्थिति है कि वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, नहीं अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा था। लेखक जब गए तो काफ़ी समय तक बैठे रहे, कुछ बोले कुछ कहे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, है। लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, कोई किस तरह की बातचीत नहीं बताई, कोई पीड़ा नहीं बताई, कोई क्या संकट है उनके ऊपर वो नहीं बताया उन्होंने। इस प्रकार से वो खाली मिलके खाली चेहरा देख के और आंखों से बात करके वो आ गए। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। जब उन्होंने कहा कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, तो एक बार वो उनकी ओर देखे और देख करके वापस आंखें नीचे कर ली और सो गए। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा, और जब दोबारा उन्होंने सिर झुका लिया तो वापस उनकी ओर नहीं देखा, उन्होंने झांके तक नहीं हो। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई, अर्थात जो भी देखा उनकी नज़र ने सब कुछ बता दिया कि वास्तव में काका पीड़ा में है, काका को दुख है, काका को संकट है, काका किसी मुसीबत पर फंसे हुए हैं। जिन यंत्रणाओं के बीच वो घिरे थे, यंत्रणा होती है कष्ट, पीड़ा, और जिन कष्टों के बीच में वो झुके हुए थे, घिरे हुए थे, जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखें बहुत कुछ कर देती है। अर्थात उनकी आंखों ने बता दिया है कि ये कष्ट में है, ये पीड़ा में है, इनको या पारिवारिक जो पीड़ा मिली हुई है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के आधार पर हम हाव भाव के आधार पर पहचान लेते हैं कि व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वास्तव में व्यक्ति जो है पीड़ा में है, दुख में है, कष्ट में है। इस तरह की बात उन्होंने वहां पर देखी। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अर्थात जो काका है, काका का और लेखक का बड़ा बचपन से जुड़ा हुआ है। बचपन से क्या नाम से खेला करते थे, कूदा करते थे, उनके पास रहा करते थे, काका उनको उठाया करते थे, घुमाया करते थे। बड़ा प्रेम था इनका, काका का और लेखक का। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं समझा देता हूँ, सम्मान देता हूँ, अर्थात गांव के अंदर जिन लोगों को सम्मान देता हूँ, काका भी प्रमुख उसमें आते हैं। उनमें हरिहर काका भी एक ही है। अर्थात उनको भी हम देख सकते हैं कि जो कुछ खास लोग हैं, उन खास लोगों में काका को किस प्रकार से सम्मान देते हैं वो है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। क्या कारण है भाई, व्यवहारिक और वैचारिक? पहला तो यह है कि वो उनमें प्रमुख कारण 2 ही है। 2 कारण क्या है कि एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी बिल्कुल नज़दीक है इनके का घर, और काका का घर बिल्कुल पास में है, एकदम सटे हुए नज़दीक है ना। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, क्या बताती है उनकी माँ, कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलारते थे। अर्थात जो छोटा था लेखक, तो काका इनको बहुत प्यार करते थे, दुलारते थे, खिलाते थे, घुमाते थे, अपने कंधे पर बैठा कर घुमाया करते थे। अर्थात कंधे पर बैठा करके वो अपने मोहल्ले में, गाँव में इनको घुमाया करते थे, फिराया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, ऐसा एक बाप, एक पिता जो अपने बेटे को प्यार करता है, उतना ही प्यार ये क्या नाम लेखक को किया करते थे काका। उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरि काका मुझे करते थे। अर्थात हाँ, यानी अपने पिता जो प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा ये प्यार लेखक को दिया करते थे, किया करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना थोड़ा समझदार हुआ, सयाना है ना, बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। अर्थात पहले दोस्त थे वो, और जब बड़े हुए, थोड़ा सयाने हुए, युवा हुए, तो दोस्त के रूप में काका इनके दोस्त बने हैं। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, और काका भी जो वृद्ध हो गए अब तो, आज तो है, और इस वृद्धावस्था में भी वो क्या नाम से उनके लेखक के लिए किया होगा उन्होंने।
माँ बताती है, अर्थात जो पुरानी बातें हैं वो उनकी माँ इनसे कहा करती है, सुनाया करती है, करती है बचपन की बातें, कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। अर्थात जो लेखक की जो दोस्ती आज है इनकी, उतनी दोस्ती कभी किसी अन्य से काका की नहीं हुई थी। अर्थात पहले दोस्त बने, पहले ही इतना गहरा लगाव लेखक के साथ काका का रहा है। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, अर्थात जो भी घर की बात है, जो भी परेशानी है, जो भी वो आपस में शेयर करते थे, बता दिया करते थे भाई आज ऐसा हुआ, आज घर में ये हुआ, आज घर में किसने कुछ कहा, आज घर में ये खाना पका, आज किसने मुझे क्या दिया। इस तरह से सारी बातें वो छिपाते नहीं थे, हम शेयर कर लेते सारी बातें, खूब खुलकर बातें करते थे। अर्थात पूरी बातें कोई अपने मन में नहीं रखते थे, खुलकर बातें करना है, जो भी बात है मन की वो इनको बता दिया करते थे। लेकिन फिलहाल मुझ में भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है, काका की वृद्ध हो गए हैं, और काका की जो पीड़ा है घर की, वो बड़ी खतरनाक पीड़ा है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें तो आपको पता लगेगा कि क्या पीड़ा है। अर्थात लेखक कहते हैं कि अभी काका को बहुत कष्ट है, बहुत ही यातना मिल रही है, इसलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, बताना बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। अर्थात जो जिस पीड़ा से, जिस यातना से वो गुजर रहे हैं, उससे लेखक को काफ़ी आघात हो रहा है, काफ़ी पीड़ा हो रही है, काफ़ी चिंता हो रही है, और वो चिंतित हो गए हैं इस बात से। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फिर सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। अर्थात उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई नाव जा रही है और समुद्र के अंदर, जहाँ नदी के अंदर, और बीच में पहुँचती है वो, और पहुँचने के पश्चात जब उसको डूबने का मौका आता है और जब चिल्लाते हैं लोग बचाओ बचाओ, और उनकी आवाज़ से कोई सुन नहीं पाता है, और उनका केवल एक ही है कि वो नाव को डूबना पड़ता है, विलीन होना पड़ता है, और जितने भी लोग हैं उनको जाना पड़ता है। ये स्थिति काका की वहाँ पर हो गई। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थात उन लोगों को, जितने भी नाव के अंदर बैठे हुए हैं, नाव के अंदर सवारी कर रहे हैं, उन सबको डूबना पड़ता है, मरना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई इलाज, उनका कोई समाधान वहाँ नहीं है। यही बात काका के साथ हो रही है। काका के साथ भी इसी तरह की घटना घट रही है कि कोई उनको पड़ोस में, अड़ोस में भाई बंद, और दूसरे भाई बंद तो परेशान कर ही रहे हैं उनको, और जो मटके और स्वामी है वो भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। उनकी इस घटना के साथ, उनकी इस परिस्थिति के साथ कोई भी उनको सहयोग नहीं दे रहा है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी सटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच काका गिर गए। लेकिन जीना है, जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक जीना है, और जीना है तो जीवन में जो कष्ट आया उस कष्ट को भी सहना है, उसको भोगना है। जैसा भी होगा, अच्छा बुरा, वो समय के अनुसार होगा, लेकिन जीवन है, और जीवन में समस्याएं तो आती है, परेशानियाँ आती है, दुख आते हैं। तो काका के साथ भी यही हो रहा है, काका को भी दुख मिल रहे हैं, काका को घेर रखा है दुखों ने, तो घेरना पड़ है इनका। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ, लेखक बोलते हैं, कह रहे हैं कि जब भी मैं सोचता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी कोई बात होती है, तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। लेखक सोच रहे हैं इस चीज़ को, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लोग काका, लेकिन लेखक के मन की बात है, वो कह रहे हैं कि ये काका इस स्थिति में कहें तो क्या कहें, क्या कहें, किस बात को बताएं, किसको बताएं, किसको अपना समझे। तो कोई अपना नहीं हो रहा उनका, कोई भी अपना नहीं हो रहा, कोई साथ नहीं दे रहा उनके जो पीड़ा हो रही है, जो उनके परिवार वाले, जो गांव वाले, जो मंदिर वाले जो उनके साथ कर रहे हैं, और उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके। अर्थात उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं रही जिस बात को कह करके, सुन करके लोग और वो हल्का हो ले, शांत होना मिल जाए, थोड़ी सिंपैथी उनको मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। अर्थात कोई ऐसा समाधान भी नहीं है, कोई ऐसा उपाय भी नहीं है, कोई ऐसी मुक्ति भी नहीं है जिसको कह करके और वो हल्का हो ले, उनके मन के अंदर का दुख दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। दुख तो दुख बना हुआ है, और परिस्थिति ऐसी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सब पैसे के, सब जमीन के लालच में पड़े हुए हैं। जमीन के जैसे थोड़ा काम करते थे उनके, वो भी बंद कर दिया लोगों ने धीरे धीरे। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। अर्थात मैं होता या कोई भी होता,
लेकिन कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति में जैसे काका की स्थिति हो रही है, वैसी स्थिति में मैं होता या मेरे अलावा कोई व्यक्ति होता, कोई भी समझदार होता, तो उसकी हालत भी यही होती है, क्योंकि वो हालत ही ऐसी बन गई है वहाँ पर है। जो लोग कर रहे हैं उनके साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मेरी भी स्थिति वैसी होती, या आप होते, कोई भी होता, तो उनके साथ जीवन में साथ वैसा ही घट जाता, इस गूंगेपन का शिकार हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से गूंगापन, बहरापन, चुपचाप हो जाना, गूंगापन जानते हो आप ना, बोलना नहीं किसी से, कुछ कहना नहीं, केवल सुनते रहना है, जानना, ये शब्द होता है, अर्थ होता है इसका, है ना। तो ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती थी वहाँ। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आपस है? अब सोचने की बात है कि काका इसको किसने ऐसा किया तो काका ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ये कौन सी स्थिति है, अर्थात जानना जरूरी है इसके बारे में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने उनको ऐसा किया, किसने क्या नाम से गूंगापन का शिकार बनाया, उनको इस स्थिति में लाया। ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी होती है मंदिर, गांव में भगवान को ठाकुर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर जी, ठाकुर सब है, अर्थात जहाँ मंदिर, जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वो ठाकुरबाड़ी, मंदिर में भगवान रहते हैं इसलिए मंदिर। तो ठाकुरबाड़ी का होता है जहाँ पर भगवान जी, ठाकुर जी विराजते हैं, रहते हैं, जिनका निवास है, जहाँ उनको बिठाया जाता है। तो उस ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना जरूरी है आपको, है, तब कहानी शुरू होगी सारी, है, तब काका के बारे में आपको सारी कहानी समझ में आएगी। और कौन ठाकुरबाड़ी है, कौन लोग हैं, ठाकुरबाड़ी बीच या इसमें कैसे आई, तो ये सारी जो समस्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। का संक्षिप्त परिचय में आपको देना उचित समझता हूँ, अर्थात ठाकुरबाड़ी क्या है, कैसे बनी, इसके बारे में इसका परिचय मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। अर्थात उसको बिना बताए, उसको समझाए बिना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ठाकुरबाड़ी का बड़ा महत्व है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्थात बिहार के अंदर एक आरा है, आरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है आरा, है, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है कस्बा है, कस्बाई कदो जो कस्बा होता है, थोड़ा सा शहर गांव से बड़ा, हालांकि 2,500-3 हज़ार की बस्ती है वहाँ पर, पॉपुलेशन है, तो 2,500-3 हज़ार की पॉपुलेशन में थोड़ा सा शहर हम कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, शहर क्या, कस्बा जो छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई पोस्ट ऑफिस है, छोटा मोटा अस्पताल है, क्लिनिक है, पुलिस चौकी है, इस तरह जहाँ होता है उसको कस्बा कहा जाता है ना। तो वो कहाँ से, आरा जो है बिहार के अंदर एक आरा जिला है, बड़ा जिला है, उस आरा से 40 किलोमीटर दूर है। हसन बाजार एक स्टेशन की जगह है, बस स्टैंड है, बस का स्टैंड है, इसको बोलते हैं हसन बाजार के पास है, अर्थात हसन बाजार के पास ही उनका मकान है। गांव की आबादी कुल 2,500-3 हज़ार होगी, अर्थात गांव की जो पॉपुलेशन है, गांव की जो आबादी है वो 2,500 या 3 हज़ार के आसपास, ज़्यादा नहीं होती है, 2,500-3 हज़ार, न कम होती है, ठीक ठाक स्थिति है, ठीक ठाक शहर है, कस्बा है मतलब, तो इतनी आबादी वहाँ की है। गाँव में 3 प्रमुख स्थान है, अर्थात उनके गाँव के अंदर 3 जो जगह है वो खास तौर से मानी जाती है। क्या क्या चीज़ है? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा तालाब, अर्थात गांव में जब जाएंगे तो पश्चिम में जो गांव का इलाका है वहाँ पर बड़ा तालाब बना रखा, लोगों ने, तालाब है बना रखा, क्या बन गया होगा बाद में उसकी वो कर लिया होगा उन्होंने आगे, तो पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, गांव के पानी के जो साधन है उसके हिसाब से बड़ा तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना और गांव का जो बीच का क्षेत्र है, उस बीच के क्षेत्र में बेटा एक बरगद का पेड़ है, बरगद होता है बड़ का बड़ा सा पेड़ है, जनरल गांव में पेड़ होते ही हैं, कहीं बेड़ का होता है, कहीं पीपल का होता है, कहीं नीम का होता है, लेकिन वहाँ पर वो पेड़ है बेड़ का। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, बीच में पश्चिम में तो हो गया तालाब, मध्य में हो गया बड़ का पेड़, और पूर्व में हो गया क्या नाम से मंदिर, किसका? ठाकुर जी का मंदिर, भगवान का मंदिर बना हुआ है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, अर्थात उसको गांव के लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से, मंदिर के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ये जनरली होता है गांव के अंदर। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, अर्थात मंदिर कैसे बना, किसने इसको निर्माण किया, ये तो वास्तव में पता नहीं है, लेकिन लोग कहा करते हैं, बातें किया करते हैं एक दूसरे से सुनी सुने बातों के आधार पर
कि इसकी ठीक ठाक जानकारी नहीं है उनको, है ना। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, जो गांव के लोग कहते हैं, एक दूसरे से सुनाते हैं, वो क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं कि ये वर्षों पहले ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। अर्थात जब गांव का निर्माण नहीं हुआ था, गांव इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा गांव था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, मकान बढ़ते गए, गांव बढ़ता गया, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, जो ठाकुर बाड़ी बनी हुई है, वहाँ पर एक संत स्वामी जी आए थे और वो आकर के वहाँ बैठ रहे और वहाँ पर छोटा चबूतरा वगैरह जो बना लिया उन्होंने, और वहीं पूजा पाठ किया करते थे, हैं। तो वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे और भगवान रख लिए चबूतरे पे, और सुबह शाम के नाम से पूजा करना, पाठ करना उनका चालू रहता था। लोगों से मांग कर खा लेते थे। जो गांव के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, उनको सुबह शाम खाना दे दिया, वो खा लिया, और जो पैसा कौड़ी कुछ दिया वो आ गया, उससे क्या नाम से ठाकुर जी की, भगवान की पूजा पाठ किया, कर दिया, सामान आ गया, पूजा पाठ का वो कर दिया, है। इस तरह से भगवान का काम वहाँ चला करता था, मंदिर का काम वहाँ चला करता था, है। स्टार्टिंग में शुरू में स्वामी जी ने तो इस तरह की बात वहाँ कहते हैं लोग, और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, और लोगों के अंदर पूजा कैसे की जाती है, पाठ कैसे किया जाता है, भगवान का क्या काम है, भगवान किस प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करते हैं, आदि जो भावनाएं हैं, आदि जो चीज़ें हैं, वो लोगों के अंदर जागृत किया करते थे। फिर बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। तो जैसे जैसे गाँव बड़ा या नहीं बड़ा, जैसे बढ़ता जा रहा था, लोगों ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिया। गांव का एक मंदिर हो गया। उस चबूतरे पर ठाकुर संत जो आया करते थे, वहाँ पर लोगों ने एक मंदिर बना दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, जैसे जैसे गांव बसता गया, गांव बड़ा होता गया, है, आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, बच्चे क्या नाम से बड़े होते रहे, होता है गाँव में या जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, तो बढ़ती गई। मंदिर के क्लेवर में विस्तार होता गया, अर्थात मंदिर का जो स्वरूप है, मंदिर का जो क्लेवर है, मंदिर का जो स्थान है, वो बढ़ता रहा। लोग पैसे लगाते रहे, वहाँ पर उसको बड़ा करते रहे, वहाँ पर उसकी जो साफ़ सफाई करते रहे, और आसपास क्या नाम से पार्क लगा दिया है, आसपास बाउंड्री बना दी उसकी। तो इस प्रकार से उसका क्लेवर में भी विस्तार हो गया, मंदिर बढ़ता चला गया, मंदिर बड़ा हो गया, है ना। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते हैं। हर जगह जहाँ मंदिर होता है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई समस्या हो, उस समस्या में, सुख में, दुख में हम परमात्मा को याद करते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम कर देना, है भगवान मेरे ये दुख आ रहा है, मेरे बेटे की शादी करवा देना अच्छी जगह, मेरे ये मुकदमा चल रहा है, इसमें जीत दिलवा देना। कोई भी समस्या है, उस समस्या पर भगवान को याद करते हैं, मनौती मांगते हैं, और भगवान जब पूरी करते हैं तो हम चढ़ाते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई जैसे जिसकी मनौती होती है वैसा वहाँ पर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। मानते हैं कि पुत्र हो, मेरे बेटा हो जाए, बेटा नहीं है, भगवान बेटा दे दो, है। मुकदमे में विजय हो, मेरे ये फला मुकदमा चल रहा है, फला क्या नाम से को रखा है, तो उसमें क्या नाम से विजय मिल जाए, मुझे जीत मिल जाए, है। लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, जो लड़की है बड़ी हो गई है, शादी करनी है, और शादी का जो संबंध है वो अच्छे घर में तय हो जाए, हैं। लड़के को नौकरी मिल जाए, लड़का बड़ा हो गया, पढ़ लिख के, इसको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार बैठा हुआ है, तो बच्चे को नौकरी मिल जाए, है। और फिर इसमें जिसको सफलता मिली, अर्थात जो इस तरह की कोई भी जो अपने व्यक्तिगत जो समस्या है, व्यक्तिगत क्या नाम से जो बातें हैं, वो भगवान से मांगते और मनौती के रूप में मांगते, और क्या नाम से पूजा पाठ चढ़ाते हैं उनको, और जब पूरी हो जाती है तो वहाँ पर भगवान को मनौती के रूप में वो चढ़ावा चढ़ाते। जैसी भी अपनी इच्छा है, जैसी भी अपना हृदय है, जैसा भी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया करते। वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपये जेवर ना चढ़ाते, अर्थात जिसकी भी जैसी मनौती पूरी होती, जिसकी भी जैसी मांग पूरी होती, जिसका भी काम भगवान करते, वो व्यक्ति वहाँ पर ठाकुर जी को, भगवान को, चाहे पैसा हो तो पैसा चढ़ाते, अनाज हो तो अनाज चढ़ाते हैं, जेवर है किसी के पास जेवर चढ़ा देता है, और बहुत सी क्या नाम अनाज चढ़ाते हैं, बहुत से तो जमीन देते हैं, जमीन भी चढ़ाते हैं, 1 बीघा 2 बीघा जो भी है रहे। अधिक खुशी होती है ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का छोटा टुकड़ा भी लिख देते हैं। वह परंपरा आज तक जारी है, अर्थात अगर किसी को मान लो ज़्यादा वह हो, किसी की यह तो मांग पूरी हो गई तो भगवान को क्या नाम से
जमीन भी चढ़ा देते हैं, अपनी जमीन से उनका हिस्सा दे दिया करते हैं ना। अधिकांश लोगों, अतः ये परंपरा से जारी है, आज भी लोग ऐसा करते हैं, आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, अर्थात जो भी काम हो रहा है, जो भी फसल अच्छी हो रही है तो भगवान की कृपा से हो रही है, अर्थात भगवान ही क्या नाम से उनको दे रहे हैं। जो भी काम अच्छा बुरा होता है भगवान की कृपा से होता है। ये वहाँ के लोगों की एक मानसिकता, मानस बन गया ऐसा है कि गांव में अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, जो भी भलाई अच्छाई हो रही है वो भगवान की कृपा से हो रही, परमात्मा की कृपा से ही हो रही है। मुकदमे में उसकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, अर्थात कोई व्यक्ति मुकदमा जीता, मुकदमे में उसकी जीत हो गई, मुकदमा चलता है ना, अदालत में चलता है मुकदमे, तो वो सब भगवान की कृपा से हुई, भगवान की कृपा से, भगवान के सहारे से ही मुझे जीत मिली है। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई, अर्थात लड़की का शादी संबंध जो है वो अच्छे घर में तय हो गया, संबंध हो गया, तो वो भी परमात्मा की कृपा से होगा, क्योंकि ठाकुर जी को मनौती गई थी, अर्थात ठाकुर जी को चढ़ावा चढ़ाया था, ठाकुर जी को मनौती मानी गई थी, इस कारण से वो सब ठीक हो गया। लोगों को इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ, अर्थात इसी कारण से वहाँ के ठाकुर जी, वहाँ की ठाकुरबाड़ी, वहाँ के मंदिर, उसका विकास है वो ज़्यादा बढ़ता रहा, अर्थात सब लोग चढ़ाते रहे, पैसा लाते रहे, जेवर लाते रहे, अनाज लाते रहे, आमद होती रही है, और जैसे जैसे उसका आमद हुई वैसे वैसे क्या नाम उस मंदिर का विकास होता रहा। लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो ये गांव ठाकुरबाड़ी से ही जाना जाता है, अर्थात पूरे गांव का नाम तो भूल गए, लेकिन कौन सा गांव, ठाकुरबाड़ी वाला, अर्थात मंदिर के नाम से गांव को लोग जानते हैं, समझते हैं कि कहाँ जाना है, उस गांव में जाना है, ठाकुरबाड़ी वाले गांव में जाना है, तो गांव का नाम तो गौण हो गया और ठाकुरबाड़ी का नाम प्रमुख हो गया है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है, अर्थात उस इलाके के अंदर उसके जोड़ की, उसकी तुलना की कोई अन्य ठाकुरबाड़ी दूसरे गांव में नहीं है। इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी इस गांव के अंदर वो हो गई है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो ठाकुरबाड़ी ने ही वहाँ के गांव की प्रमुखता दी है और उस प्रमुखता के कारण वो गांव जाने लगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही काफी। कल 2 पीरियड अपने, कल 2 पीरियड में ये पाठ पढ़ेंगे अपन, है ना? ठीक है मन्नू भरमट, सुन रहा है मन्नू? बात में आ रही बेटा? वेरी गुड, गुड गुड गुड। ओके बेटा, है ना, कल पढ़ेंगे अपन, कल 2 पीरियड अपने पूरा कर देंगे। ठीक है, कर दें, बाय।